नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारतीय सभ्यता कितनी पुरानी है। भारत की सभ्यता का इतिहास बहुत पुराना है। पुरातत्वविदों के अनुसार भारतीय सभ्यता की शुरुआत कम से कम 8000 साल पहले हुई थी। इस समय भारत में न्योलिथिक सभ्यता का विकास हुआ था। इस सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालन और शिकार करते थे। 8000 साल बाद भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। ये सभ्यता 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। इसमें नगर, सड़कें, बांध और सिंचाई की व्यवस्था थी। इस सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में कई अन्य सभ्यताएं विकसित हुई। इनमें वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य प्रमुख है। आज भारत एक आधुनिक देश है, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय सभ्यता का इतिहास हमें बताता है कि भारत एक समृद्ध और बहुआयामी सभ्यता है। भारतीय सभ्यता के विभिन्न चरणों को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया जा सकता है। भारत 1857 ईस्वी से वर्तमान। नियोलिथिक सभ्यता। नियोलिथिक सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालन और शिकार करते थे। वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे और पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक है। ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगर, सड़कें, बांध और सिंचाई की व्यवस्था बना सकते थे। वे व्यापार भी करते थे। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भारत की एक प्रमुख सभ्यता है। ये सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 बीसी तक फली फूली। वैदिक सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालन और व्यापार करते थे। वे वेदों की रचना भी की। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला महान साम्राज्य था। ये साम्राज्य 322 बीसी से 185 बीसी तक चला। मौर्य साम्राज्य ने भारत में एकजुटता और शांति स्थापित की। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य भारत का दूसरा महान साम्राज्य था। ये साम्राज्य 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला। गुप्त साम्राज्य में भारत में एक बार फिर से संस्कृति और कला का विकास हुआ। मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था। इस अवधि में भारत में कई धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों का उदय हुआ। आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का इतिहास ब्रिटिश शासन से शुरू होता है। ब्रिटिश शासन के बाद भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय सभ्यता की विरासत। भारतीय सभ्यता की एक समृद्ध और विविध विरासत है। इस विरासत में शामिल है धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, संगीत, नृत्य, खाना। भारतीय सभ्यता की विरासत आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में कई अन्य सभ्यताएं विकसित हुई। इनमें वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य प्रमुख है। इन सभी सभ्यताओं ने भारतीय संस्कृति की विरासत को समृद्ध किया है। भारतीय संस्कृति की विरासत में निम्नलिखित शामिल है। धर्म और आध्यात्मिकता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ कई धर्मों का पालन किया जाता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम भारत के प्रमुख धर्म हैं। इन धर्मों ने भारतीय संस्कृति को एक समृद्ध आध्यात्मिक विरासत प्रदान की है। कला और साहित्य। भारत में एक समृद्ध कला और साहित्यिक विरासत है। यहाँ कई तरह की कलाएं विकसित हुई हैं, जिनमें मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य और संगीत शामिल है। भारत में कई प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां भी लिखी गई हैं, जिनमें वेदों, उपनिषदों, रामायण और महाभारत शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन भारत में कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी खोजें की गईं, जिनमें शून्य की खोज, दशमलव पद्धति का विकास और खगोल विज्ञान की खोज शामिल है। शिक्षा और दर्शन। भारत में शिक्षा और दर्शन का भी लंबा इतिहास है। भारत में कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की गई है, जिनमें तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रमुख है। भारत ने कई महान दार्शनिकों को भी जन्म दिया है, जिनमें गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और शंकराचार्य शामिल है। भारतीय संस्कृति की विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करती है।
यह विरासत भारत को एक समृद्ध और बहुआयामी सभ्यता बनाती है। भारतीय सभ्यता की विरासत के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पुरातत्व स्थलों और ऐतिहासिक भवनों का संरक्षण। भारत में कई महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल और ऐतिहासिक भवन हैं। इन स्थलों और भवनों का संरक्षण करना आवश्यक है ताकि भारतीय संस्कृति की विरासत को संरक्षित किया जा सके। कला और साहित्य के संरक्षण। भारत में एक समृद्ध कला और साहित्यिक विरासत है। इन कला और साहित्य को संरक्षित करना आवश्यक है ताकि भारतीय संस्कृति की विरासत को जीवित रखा जा सके। वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के प्रचार प्रसार। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन उपलब्धियों के बारे में लोगों को जागरूक करना आवश्यक है ताकि भारतीय संस्कृति की विरासत को प्रोत्साहन मिल सके। भारतीय सभ्यता की विरासत को संरक्षित करना हमारे सभी नागरिकों का कर्तव्य है। हमें इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए मिलकर प्रयास करने चाहिए। भारतीय सभ्यता की वर्तमान स्थिति। भारतीय सभ्यता एक समृद्ध और बहुआयामी सभ्यता है। ये सभ्यता हजारों वर्षों से विकसित होती रही है और आज भी यह जीवंत है। भारतीय सभ्यता की विरासत आज भी भारत के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। भारतीय सभ्यता की वर्तमान स्थिति को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। सांस्कृतिक विविधता। भारतीय सभ्यता में सांस्कृतिक विविधता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में कई धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां मौजूद है। यह विविधता भारतीय सभ्यता की ताकत है। धर्म भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण आधार है। भारत में कई धर्म प्रचलित हैं, जिनमें हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और सिख धर्म प्रमुख है। ये धर्म भारतीय संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कला और साहित्य। भारतीय सभ्यता में कला और साहित्य का एक समृद्ध इतिहास है। भारत में कई तरह की कला और साहित्यिक परंपराएं विकसित हुई हैं। ये कला और साहित्यिक परंपराएं भारतीय सभ्यता की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दर्शन। भारतीय सभ्यता में दर्शन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कई दार्शनिक परंपराएं विकसित हुई हैं, जिनमें हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन प्रमुख है। ये दर्शन भारतीय संस्कृति को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय सभ्यता आज भी एक जीवंत सभ्यता है। ये सभ्यता दुनिया भर में अपनी विरासत और समृद्धि के लिए जानी जाती है। भारतीय सभ्यता की वर्तमान स्थिति के कुछ चुनौतियां। सामाजिक असमानता। भारत में सामाजिक असमानता एक बड़ी चुनौती है। इस असमानता के कारण भारत में गरीबी, भूखमरी और अशिक्षा जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। धार्मिक कट्टरवाद। भारत में धार्मिक कट्टरवाद एक बढ़ती चुनौती है। इस कट्टरवाद के कारण भारत में सांप्रदायिक हिंसा और अशांति जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। पर्यावरणीय खतरे। भारत में पर्यावरणीय खतरे एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती के कारण भारत में प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत सरकार और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा। दोस्तों, यही थी भारतीय सभ्यता की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।